के साथ मैं सुजल स्वामी। 23 अगस्त यानी आज एक निजी कंपनी सयंदन एविएशन की ओर से खाटू श्याम जी में हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत होनी थी, उसकी आज ट्रायल की गई है। पहले दिन ट्रायल किया गया है, अभी स्थायी परमिशन उसको नहीं मिली है, लेकिन ट्रायल रूप में देखा जाएगा कि क्या इसमें कहीं पूरे रूट में कोई कमी नहीं है, कहां कहां कमी है तो उसको पूरा कर लिया जाएगा। आज ट्रायल किया गया। ट्रायल यात्रा में सबसे बड़े सेलिब्रिटी के रूप में देश के प्रसिद्ध और विख्यात कवि डॉक्टर कुमार विश्वास निकले। कुमार विश्वास एक हेलीकॉप्टर में नजर आए, दूसरे हेलीकॉप्टर में कंपनी के मालिक और अन्य लोग थे। ऐसे में जब हेलीकॉप्टर खाटू श्याम जी के निकटवर्ती ग्राम जालून पहुंचा तो वहां हेलीपैड पर 2 हेलीकॉप्टर उतरे और वहां दर्शकों की भारी भीड़ भी देखने को मिली। वहां सदर थाना एसएचओ कैलाश यादव में जाब्ते के साथ मौजूद रहे। वहीं कुमार विश्वास बाबा श्याम के मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा श्याम के दर्शन कर सपत्नीक थे। दर्शन कर प्रदेश में व देश में खुशहाली की मंगल कामना की। श्री श्याम मंदिर कमेटी के अध्यक्ष पृथ्वी सिंह चौहान व मंत्री मानवेंद्र सिंह चौहान ने उन्हें विधिवत रूप से पूजा अर्चना करवाई। कमेटी कार्यालय में उनका श्याम दुपट्टा उठाकर व बाबा श्याम की तस्वीर और चांदी का निशान भेंट कर स्वागत किया। इसके बाद वे सालासर के लिए रवाना हुए, जहां सालासर से वे दिल्ली के लिए हेलीकॉप्टर से रवाना होंगे। जो यात्रा है खाटू श्याम जी और सालासर दर्शन की है, जो दिल्ली से शुरुआत होगी और दिल्ली ही उसका समापन होगा। ये आज ट्रायल किया गया था। ये सिद्धि विनायक के सचिव आचार्य कोषाध्यक्ष और मुख्य ट्रस्टी यही है। महाराज जी चढ़ा दीजिए इसको, घर ले जाएंगे। बहुत आनंद पर बाबा थोड़ा देरी करा दी 4 दिन पहले के लिए स्पेशल हवाई सेवा शुरू हुई है। आपने पहले यात्री के रूप में यहाँ का सफर किया है, कैसा अनुभव रहा, क्या कहेंगे? राजस्थान से तो बहुत पुराना नाता है, बाबा के चरणों में भी बहुत जब से होश संभाला है तब से भक्ति है। लेकिन ये कुछ ना कुछ दैवीय विधान होता है कि बाबा जब तय करते हैं तब दर्शन देते हैं। किसी व्यक्ति की सामर्थ्य, लोकप्रियता, धन से कुछ होता नहीं है। तो आज ये एक सेवा प्रारंभ हुई और सेवा में दर्शन का सहयोग जुटा। भारत का सांस्कृतिक उन्नयन हो रहा है, आध्यात्मिक उन्नयन हो रहा है। ऐसे समय में हमारे आध्यात्मिक क्षेत्रों की तरफ, तीर्थों के प्रति युवाओं की बहुत भागीदारी और उनका रुझान बढ़ रहा है। यही कारण है कि नए वर्ष पर इस बार ताजमहल से अधिक राम मंदिर के दर्शन के लिए लोग गए, वृंदावन लोग गए। तो ऐसे समय में स्यंदन ने एक बहुत अच्छी सेवा प्रारंभ की है, जिसमें दिल्ली की व्यस्तता के बीच में लोग बाग रोहिणी क्षेत्र से उड़कर या नोएडा से उड़कर एक ही दिन में बाबा को प्रणाम करके उनकी चौखट पर अपना माथा टिकाकर वापस अपने कार्यक्षेत्र में लौट सकते हैं। तो मैं इन दोनों युवा बालकों को बहुत आशीर्वाद और बधाई देता हूं कि इन्होंने बड़े सुनियोजित पूर्वक ये सोचा और विशेष रूप से जिस परंपरा से आए हैं उस परिवार की जो व्यावसायिक प्रतिबद्धताएं हैं, सफलताएं हैं, वो विश्व भर में विख्यात है। मैं आशा करता हूं कि जो दूर दूर से लोग आते हैं बाबा के दरबार में, जिन्हें कलकत्ता से, लंदन से बहुत समय लगता है, अब उनके लिए थोड़ी सुविधा हो जाएगी कि वे यथाशीघ्र आकर बाबा का दर्शन करके, प्रणाम करके अपने कार्यक्षेत्र में जा सकें। नहीं, मैं किसी आज तक भगवान के द्वार पर कोई याचना लेके नहीं जाता। मैं मानता हूं कि पिता को अगर बताना पड़ा, माँ को अगर बताना पड़ा कि पुत्रों का मंगल किसमें है, तो इसका मतलब माता पिता का संबंध और पुत्र का संबंध अभी ठीक नहीं है। हमारे पिता हैं, उनको सबका जगत का कल्याण पता है, मेरा कल्याण भी पता है, सबका कल्याण। सर आप एक क्या कहेंगे, क्योंकि वो भी खाटू में है। देखिए, जैसे जैसे यंत्र बढ़ेगा, जैसे जैसे तनाव बढ़ेगा, वैसे वैसे भगवान की और ईश्वरीय शक्ति के प्रति आस्था निश्चित रूप से बढ़ेगी। यही कारण है कि पूरे नोएडा में, पूरे गुड़गांव में, पूरे फरीदाबाद के क्षेत्र में जितने भी जो हमारे माइक्रोसॉफ्ट के और जितने भी प्रोजेक्ट कंप्यूटर्स के हैं, जितने भी प्रोजेक्ट हमारे सॉफ्टवेयर के हैं, वे सब बच्चे शनिवार में, रविवार में या तो ब्रजभूमि जाते हैं
या यहाँ बाबा के द्वार पर आते हैं या बालाजी जाते हैं, तो धीमे धीमे वो चेतना बढ़ रही है। आज दर्शन का जिस दिन बाबा चाहेंगे, मेरे आपके सनी बाबा जिस दिन ये हुक्म कर देंगे, आदेश कर देंगे, आज ही कह देंगे वो आपसे बैठ जाओ, तभी बैठना पड़ेगा, उसमें मेरा कुछ है नहीं। और मैं आशा करता हूँ कि यथाशीघ्र उनको कृष्ण कथा का आशीर्वाद लेने के लिए, उनसे अपने अपने श्याम का आशीर्वाद लेने के लिए, जो कि एक अलग प्रकार की मैंने तैयार की है योजना 3-4 दिन की। और ये भी संयोग देखिए कि भी 5 दिन पहले ही मेरे परम प्रिय अनुज और देश के लोकख्यात भजन गायक कन्हैया मित्तल यहाँ आए थे। उन्होंने मुझे यहीं से फोन किया कि भैया आप कभी हाजिरी लगी है? मैंने कहा सुयोग नहीं बैठा। बोले आपको आना चाहिए, और मुझे पता भी नहीं था। और 2 दिन पूर्व इन बालकों का फोन आया कि आपको चलना है और हाजिरी लगानी है, तो ये भी सुयोग है भगवत आप खाटू श्याम जी आए हो, और कविता में आपकी एक द्वारिका में ने मिले, विराजे। तो एक कविता आप न द्वारिका में मिले विराजे, बिरज की गलियों में भी नहीं हो, न योगियों के हो ध्यान में तुम, अहम जड़े ज्ञान में नहीं हो। तुम्हें ये जग ढूंढता है बाबा, मगर इसे ये खबर नहीं है, बस एक मेरा है भाग्य मोहन, अगर कहीं हो तो तुम यही हो। बोल श्याम बाबा की।